अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 9 मई के हवाले से कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी 102 से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रायल करना शुरू कर दिया है, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये कहा था कि जनाब किसी भी अफराद का अभी मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स में किसी भी मुजरम को अभी नहीं लेके जाया गया। लेकिन उसका कुछ देर बाद DGISPR ने हुकूमत के इस दावे की धज्जियाँ उड़ा के रख दी कि कोई बंदा मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा किसी बंदे का। तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब 102 लोग हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका है और जो भी इसमें मुलव्वस हैं हम सबको उनके मिलिट्री ट्रायल होंगे, उनको सज़ाएँ होंगी। तो 9 मई के हवाले से जो 9 मई का भांडा था जो कि इमरान खान पर या PTI पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, इमरान खान साहब ने अपने कुछ तकरीरों में भी कहा था कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं कि जिनसे ये वाज़ह हो जाएगा कि 9 मई के हवाले से PTI मुलव्वस नहीं है, बल्कि यह हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं जो भी 9 मई के हवाले से कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे ये वाज़ह हो जाएगा कि इस तमाम प्लान के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि हुकूमत के ही लोग हैं। हुकूमत ने ये सोच समझ कर प्लानिंग करके ये वारदात डाली थी 9 मई वाली, और इल्ज़ामात PTI के लोगों पर लगाए थे। तो किन किन लोगों के सबूत हैं इमरान खान के पास जो कि उन्होंने रात अपने ट्विटर अकाउंट में उन्होंने शेयर किए हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप पर उन्होंने डाले हैं। तो मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा कि वो कौन से सबूत हैं। लेकिन इस कारनामे में जो लोग शामिल हैं उनके मैं आपको पहले नाम बता देता हूं। तो सबसे पहले इस कारनामे में शामिल हैं मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद, आसफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इन वाक़यात में डायरेक्ट मुलव्वस हैं, क्योंकि आसफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग समेत इन सब को खौफ है कि हम इमरान खान को माइनस किए बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। और इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल किए। फायरिंग भी हुई इमरान खान पर, मुख्तलिफ मुकदमात, झूठे मुकदमात, तोशाखाना, टेरनवाइड, तमाम जब केसों में इनको नाकामी नज़र आई तो इन्होंने एक दूसरा प्लान बनाया कि किसी और तरीके से इमरान खान और PTI को बदनाम किया जाए और PTI पर पाबंदी लगाई जाए। तो इन्होंने 9 मई के हवाले से इमरान खान की गिरफ़्तारी भी इस प्लान में सबसे पहले गिरफ़्तारी थी, और गिरफ़्तारी में जो इन्होंने सख्ती दिखानी थी इमरान खान के ऊपर के लोगों को तैश आए, इसलिए इन्होंने रेंजर से इमरान खान को धक्के दिलवाए, शीशे तोड़वा कर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और फिर धक्के देकर फिर पीछे से कॉलर पकड़कर इमरान खान साहब को गाड़ी तक ले जाया गया कि लोगों को तैश आए, लोगों को गुस्सा आए और लोग घरों से बाहर निकलें। लोग तो गुस्से में निकले घरों से बाहर, लेकिन जो तनसीबात तक लोग पहुँचे जिन्होंने ये काम किया वो लोग कोई और थे। इमरान खान साहब ने ये सबूत अपने सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वीडियोज़ भी अभी भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि जिनमें कुछ अजीब व गरीब लोग जिन्होंने सरकारी कुछ गाड़ियों से उतर रहे हैं, कुछ लोग सरकारी जिन्होंने वो शूज़ पहने हैं, कुछ लोगों ने सरकारी डंडे उठाए हैं जो कि पुलिस वालों के पास होते हैं। देखने से भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी वो कोई महकमे के किसी इदारे के लोग लग रहे होते हैं, जिस तरह के पुलिस के हो गए या कोई और सरकारी किसी इदारे के हो गए। इस तरह के लोग वो लग रहे थे, प्रोफेशनल लोग लग रहे थे, प्रोफेशनल। जिस तरह के राना सनाउल्लाह साहब के गुल्लू भट्ट भी मौजूद हैं, तो वो भी प्रोफेशनल है। उनको सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह के काम करने की। जिस तरह के मॉडल टाउन में डायरेक्ट फायरिंग की गई कादरी साहब के लोगों पर, तो वो भी ट्रेन लोग थे, वो आज तक गिरफ़्तार नहीं हुए। तो इनकी उस वक्त अगर इनकी गिरफ़्तारी, इनकी सज़ाएँ हो जाती तो ये 9 मई में जिन्होंने ये काम 9 मई को किया है तो वो काम नहीं होना था। तो इमरान खान साहब ने इन सब की वीडियोस ट्विटर पर डाल दी है। हमने आपकी शुरू की तो
पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। और ये हमारे हाथ से 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। उसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होकर एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बनाए आज तक की, और फिर आप जवाब दें। जय नवीन तो बेचारा खुली लाइन है। पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका हूं, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया, पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरल को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक विक्ट्री डिक्लेयर की, 65 फेक विक्ट्री, सियाचिन हारा आपने, सियाचिन हारा, इन्होंने कारगिल हारा आपने पूछा, कोई विधि नहीं है। सुनिए वो जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था कि लश्कर लेके गए और आज आजाद कश्मीर आपके पास है, इन्होंने आजाद करवाया था। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स हमने पिछले 58 साल तक डिफेंस बजट खर्च किया। और दास्तान क्या है? 48, 65, 77, 84 और 99 कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बखाने और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती पर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका खर्चा जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंडिविजुअल के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं हमसे। कौम की हड्डियों से दोस्त तक है इन्होंने निचोड़ दिया है और उठा दिया है। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इंतजार चाहिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। पाकिस्तान आप जगह पेट काट कर जिस फौज को मारा, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपे और बंदूकें लेके दिए हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपे बंदूकें पाकिस्तान को पूर्ण कर। जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया, एक तरफ तो नॉर्थ डेरिवेशन हो रहा है और दूसरी तरफ वो कारगिल का वो एडवेंचर मिसएडवेंचर करके मेरी पीठ पर चूड़ा घोटा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, सुनिए ये सौगात आप ही की दी हुई है, आप इस मुसीबत की हमारी कौम की परेशानियों का मुजरिम है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। और जनरल फैज ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। पाकिस्तान के जमहूरी निजाम और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चारदीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरीम नवाज के कोठे के कमरे का दरवाजा तोड़ा और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बात ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मैं खुदाई लेकर धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसको आपको बहुत जल्द साफ देना पड़ेगा। जनरल बाजवा 5 का टोला नजर आ रहा है जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, ये सजा भी उन्हीं के इमा पर उन्हीं की कोशिशों से दी गई है, इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। तलब भी नहीं कर सकते, सजा का बदला इंशाल्लाह। हजार करे बाहर में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा। मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेरता जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ है। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इमरान खान एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। ये भी पीडीएम की पूरी कोशिश है, क्योंकि वो फिर से इलेक्शन तो आप जीत नहीं सकते। जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो कुछ तो करना है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ खत्म करो, ये तो कर ही नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इनके ऊपर छोड़ो, उसको इनके खिलाफ करो। मैं ये वाजे कर दूं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। मैंने इस मुल्क से
अपना बोरिया बिस्तरा उठा के इतने बैग्स लेके मेरे बाहर नहीं भागना, मैंने यही मरना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूँ। देखिए जो फौज का अदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस अदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स में हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही, और जो मनु गेट था वो क्या था, वो मित्रों को कह रहा था जरदारी अपने हसैन खानी के जरिए कि उसको जरदारी को अपनी फौज से बचाए। ये वो लोग हैं। और ये बाहर जब नवाज शरीफ निकाला गया तो उसका सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारी फौज ना होती मुल्क के 3 टुकड़े हुए। मेरा ख्याल है कि इन वीडियोस के बाद मजीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रह जाती कि इमरान खान और पीटीआई बेगुनाह है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।